Hello and welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook, let's get started. Right? So, this is your fourth lecture of History of Jammu and Kashmir for all JKSSB exams. Okay? So, let's quickly recap what we have learned so far. तो हमने प्रीवियसली क्या देखा था, चक डायनास्टी का जो रूल है वो यहाँ पे वीक पड़ गया था और मुगल्स यहाँ पे इंटर हो गए थे। कैसे हो गए थे? यूसुफ शाह चक के बारे में हमने देखा जब उन्होंने शादी की थी हब्बा खातून के साथ, जो कि सेलिब्रेटेड पोइट थी कश्मीर की एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड उसके बाद क्या हुआ था कि उनको अकबर ने कहाँ बुलाया था? अकबर, ठीक है, मुग़ल रूलर, उन्होंने उनको बुलाया था बात करने के लिए और बिहार में उनको इम्प्रिजन किया था, राइट। और इम्प्रिजन करने के बाद वो वहीं जेल में मर गए थे। फिर उनके बाद याकूब शाह, जो कि इनके बेटे थे यूसुफ शाह के, याकूब शाह ने यहाँ पे संभाला सब कुछ, लेकिन वो वीक पड़ गए थे। उन्होंने जो जंग लड़ी थी मुगल्स के साथ, कहाँ पे? हरिपोरा। तब कौन मुगल्स की आर्मी को लीड कर रहे थे? कासिम खान, राइट। तो इन्होंने डिफीट किया चग्स को, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 14 अक्टूबर 1586 एडी में मुगल्स यहाँ पे इंटर हो गए, ठीक है ना, इंटर्ड इन कश्मीर, राइट। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में। लेकिन मुगल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैंने एक निमोनिक बनाया है आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, जो कि आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता है। वो क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप कब से पढ़ोगे या आप कब से ये काम करोगे, आप बोले आज से। आप कल से नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आज से, अभी से, ठीक है ना, आज से, ठीक है ना, आज से। क्या मुगल्स में आपको याद रखना है कि आज से हम पढ़ेंगे। अब ये आज से क्या मतलब है? देखो, ए से अकबर, जहांगीर, एंड देन शाहजहां, एंड देन औरंगज़ेब। बात समझ आ रही है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, ये चार लोग थे जो आपको मुगल्स में फ्रॉम द जेंड के पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। वैसे ऑन ए ब्रॉडर स्केल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर्सपेक्टिव से बात चल रही है, जेंड के पर्सपेक्टिव से बात चल रही है। तो ये चार लोगों के बारे में आपको जानना ही जानना है। तो एग्ज़ाम में आपसे यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मुगल्स कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे थे? 1586 अभी हमने देखा था, यहाँ पे एंटर हुए थे, और कहाँ से चला था इनका? 1753 एडी तक, ठीक है ना, राइट। चलिए, ओके। तो मुगल्स में सबसे पहले जो मुगल एम्पायर अकबर थे तब, ठीक है ना, ये कभी कभी पूछा जा सकता है आपको, उन्होंने कॉन्कर किया था कश्मीर को 1586 एडी में, ठीक है ना। तो मुगल्स जो है वो यहाँ पे हमने देखा 1586 से लेके 1753 एडी तक थे, ठीक है ना। हमने कब सॉवरेनिटी लॉस की, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाए, अक्टूबर 6 1586 एडी, राइट। चलिए, तब एक टर्म यूज़ की जाती थी, ईरान सागीर। ईरान सगीर या सागीर, आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो। ये क्या है कि जब आप किसी को इंस्लेव करते हो, अपने अंडर लेके आते हो, ठीक है ना। तो कासिम खान ने जब हमें इंस्लेव किया था तो ईरान सागीर उस टर्म को बोलते हैं, ठीक है। तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो फिर मुगल्स ने हमें जब एनेक्स किया, उसके बाद जो है इन्होंने काबुल प्रोविंस जो है, काबुल प्रोविंस जो हुआ करती थी अकबर के पास, उसका हिस्सा हमें बना दिया, ठीक है ना। कश्मीर वॉज मेड अ पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस, ठीक है ना, बाय अकबर, ठीक है ना। और यहाँ का पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ मुगल्स किसको रखा गया? वही कासिम खान को, इसी कासिम खान को। चलिए, अब 3 हेडिंग्स के अंडर हमें मुगल्स के बारे में जानना है। आज से, राइट, आज से। आज से अकबर, अकबर के अंडर हमें देखना है कि कश्मीर अंडर अकबर क्या हुआ है? जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना देखेंगे। तो चलिए अकबर से शुरू करते हैं, ठीक है। अकबर कहाँ से कहाँ तक थे? दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, जो अकबर है हमने देखा कब आए थे यहाँ,
कैसे क्या किया था इसके बारे में हमें पता है। ज़्यादा हमें जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के बारे में जानना है। अकबर के बारे में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। वो क्या है, जैसे कि इनका रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू सेटलमेंट जो करते थे वो कौन थे, उनका नाम पूछा गया एग्जाम में, राजा टोडरमल। क्या? टोडरमल, तोदरमल, टोडरमल, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो कर सकते हो, राइट। चलिए, ओके। तो फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव हम पॉइंट्स में ही इसको पढ़ेंगे जो अकबर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है, जो पूछा गया है। उससे बाहर हम नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। चलिए, रेवेन्यू सेटलमेंट हमने देखा, राजा तोडरमल इनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे। क्यों? क्योंकि राजा तोडरमल जो है वो माने जाते थे ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर तब ज़माने के, राइट। अच्छा, और क्या किया है अकबर ने यहाँ पे 1590 एडी में इन्होंने क्या किया, हरी पर्वत फोर्ट जो है आपका, हरी पर्वत फोर्ट, ठीक है ना, हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर में बनाया था, राइट, ठीक है। और हरी पर्वत फोर्ट जो है, हरी पर्वत फोर्ट के आसपास एक टाउन इन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? सॉरी, टाउन बनाया था। उस टाउन को इन्होंने रखा था नाम नगर। नगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है, हरी पर्वत फोर्ट भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, राइट। चलिए, अब अकबर ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था, ठीक है ना। 1586 एडी वी नो दैट ऑलरेडी, और 1606 एडी तक इनका रूल चला था कश्मीर में, ठीक है ना। तो जब ये रूल यहाँ पे कर रहे थे, इन्होंने 4 गवर्नर्स को यहाँ पे बिठाया था, वही देख रेख कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ हिम, राइट। तब ऐसा ही होता था, थ्रू गवर्नर्स ही राज किया जाता था, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि अकबर यहाँ पे विजिट कर चुका है कि नहीं कर चुका है। अगर कर चुका है, कितनी बार कर चुका है, कौन साथ थे, ठीक है, कहाँ से आए थे, तो बस वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। तो अकबर जो है फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे आए थे, तो मिर्ज़ा यूसुफ खान जो रीन यहाँ पे चल रहा था, किसका? मिर्ज़ा यूसुफ खान, ठीक है ना, ये हमने प्रीवियसली देखा था। तो मिर्ज़ा यूसुफ खान के दौरान यहाँ पे वो आए थे, कब? 5 जून 1589, 5 जून 1589 एडी में ये यहाँ पे आए थे, ठीक है ना। और 2 मंथ्स तक यहाँ पे रहे थे ये, कितने? 2 मंथ्स तक रहे थे, और बहुत बहुत सारी प्लेस पे गए थे, ये देख रेख की थी, तो उनको बहुत कश्मीर सुंदर लगा था, ठीक है ना। तो वो बार बार आने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने बहुत तारीफ़ें भी की थी, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आए थे, ये इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। 2 मंथ्स तक यहाँ पे रहे थे, राइट। तो 5 जून 1589 एडी में यहाँ पे अकबर आए थे। दैट बिकम्स फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है। तो इनको कश्मीर बहुत पसंद आया था, ठीक है ना, 2 मंथ तक स्टे किया था, काफ़ी सारी जगहों पे गए थे, राइट। तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए, तो लेकिन वो किस रूट से आए थे? भीमबर, क्या? भीमबर राउट, ये रास्ता इन्होंने चुना था, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बनता है, मे भी पूछा जाए, वो आपको याद रखना है। भीमबर राउट जो है ये ख़राब रास्ता था, राइट। तो इन्होंने क्या किया था कि जब ये आए थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने भेजे थे 3000 स्टोन कटर्स। कितने स्टोन कटर्स को भेजा था यहाँ पे रास्ता ठीक करने के लिए, फिर ये यहाँ पे आए थे। तो ऐसे थोड़ी आते हैं, ठीक है ना। जो माइनर्स वगैरह होते हैं, माउंटेन को, रॉक्स को तोड़ फोड़ करके रास्ता बनाते हैं, तो उन्हें भेजा था कि ये रोड आप ठीक करो, मुझे कश्मीर जाना है, ठीक है ना। चलिए, ओके। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, जिजिया था यहाँ पे, ठीक है ना, और बेगार सिस्टम हुआ करता था, काम पे लेते थे, उसका कोई भी आपको नहीं मिलता था रिवॉर्ड, राइट। तो ये इन्होंने क्या किया था, एबॉलिश किया था। बात समझ आ रही है? जिजिया और बेगार सिस्टम इन्होंने यहाँ पे एबॉलिश किया था जब ये आए थे, ठीक है ना। तो जितने भी लोग थे, जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग थे, वो बहुत पसंद करते थे कि चलिए अच्छा है, कोई तो आया जिसने अच्छे काम किए यहाँ पे, ठीक है ना। और इन्होंने एक अच्छा काम किया था, जो मुग़ल आर्मी थी ना, उनके अपने अपने प्राइवेट हाउसेस होते थे, वहाँ पे वो रहते थे, इन्होंने मना कर दिया
बोला आज से कोई भी जो आर्मी पर्सनल है वो प्राइवेट हाउस में नहीं रहेगा, ठीक है ना। इनका अपना एक प्राइवेट हाउस होता था। बोला भाई साहब यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते, ठीक है ना, काम करो जाके, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने देखा, बाकी सारा रेवेन्यू सिस्टम उसके वो टोडरमल जो है, राजा टोडरमल, वो उनके मिनिस्टर थे। इतना इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। चलिए, अच्छा, तो सेकंड विजिट कब हुआ था इनका? सेकंड विजिट, 3 बार आए थे अकबर यहाँ पे, 3 बार विजिट किया था। तो सेकंड विजिट ये पीर पंजाल से आए थे। कहाँ से? पीर पंजाल रोड से आए थे, राइट। तो कब आए थे? 7 अक्टूबर 1592 AD, राइट। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए, अच्छा, थर्ड विजिट कब किया था इन्होंने? 3 बार आए थे, तो थर्ड विजिट कब किया था? थर्ड विजिट इन्होंने किया था अप्रैल 1597 AD, ठीक है ना, अप्रैल 1597 AD। और ये तब कहाँ से आए थे? लाहौर से, राइट। चलिए, अच्छा, थर्ड विजिट इनका इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि इनके साथ एक और बंदे आए थे, फादर जेवियर, ठीक है ना, फादर जेरोम जेवियर, फादर जेरोम जेवियर साथ आए थे। और एक और बंदा आया था, बेनियोस दी ग्वाइस, ठीक है, ऐसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो इनको। ये 2 बंदे इनके साथ आए थे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद अकबर के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, हरी पर्वत आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। और एबॉलिश किया था जजिया, बेगार सिस्टम एबॉलिश किया था। कौन सा रोड लाया था? नगर नगर के बारे में आपको जानना है, राइट। अब इसके बाद मैंने बोला था आज से, तो उसके बाद आएंगे जहांगीर। बात समझ आ रही है? तो जहांगीर का जो रूल है कहाँ से कहाँ तक था? 1605 AD से लेके 1627 AD तक, राइट। ये आपको याद रखना है। अच्छा, जहांगीर का असली नाम आपको याद रखना है। इनका असली नाम था मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद, बहुत लंबा नाम था इनका, ठीक है ना, मोहम्मद ख़ान सलीम। मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद ख़ान सलीम इनका असली नाम था। चलिए, ओके। जहांगीर जो है ये 13 विजिट्स किए थे इन्होंने यहाँ पे, 13 बार आए थे कश्मीर, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या था कि इनको कश्मीर से थोड़ा प्यार था, ठीक है ना। और बहुत सारे फेमस गार्डन्स इन्होंने बनाए हैं कश्मीर में। फॉर एग्जांपल शालीमार की अगर हम बात करें, अछबल, वेरी नाग वगैरह, ये सब इनकी ही देख रेख में बना है, ठीक है ना, राइट। तो 13 विजिट्स इन्होंने यहाँ पे किए थे। और इनके जो फादर अकबर थे उनके साथ भी एक बार आए थे ये, राइट। यहाँ पे इन्होंने 1589 AD में विज़िट किया था। तो इन्होंने कश्मीर को बहुत प्रेज़ किया था। क्या? कश्मीर को इन्होंने बहुत प्रेज़ किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इन्होंने कश्मीर को नाम दिया था, गार्डन ऑफ इटर्नल स्प्रिंग, ये कभी कभी पूछा जाता है। ये जहांगीर ने प्रेज़ करने के लिए यहाँ पे नाम दिया था कश्मीर को, ठीक है। चलिए, और इन्होंने नूरजहाँ को भी एक साथ लाया था यहाँ पे। इन्होंने क्या किया था, नूरजहाँ जो इनकी बेगम थी उनको भी काफ़ी बार यहाँ पे लाया था, ठीक है ना, सेवरल टाइम्स। चलिए, तो इनके रीन के दौरान बहुत सारे फेमस गार्डन्स, मॉस्क्स वगैरह जो भी है वो बने हैं, जैसे कि शालीमार गार्डन, ठीक है ना। तो शालीमार गार्डन वॉज लेड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो जहांगीर, नाउ यू नो, ठीक है ना, 1619 AD में इन्होंने क्या किया था, शालीमार गार्डन, ठीक है ना, शालीमार गार्डन। चलिए, अच्छा, एक और ब्यूटीफुल गार्डन निशात, ठीक है ना, निशात गार्डन, शालीमार, ठीक है ना, डल लेक के किनारे है। बात समझ आ रही है? श्रीनगर में। इसी तरह निशात गार्डन भी डल लेक के किनारे श्रीनगर में है। तो जो निशात है, ठीक है ना, ये इनके रीन के दौरान बना था। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने बनाया था?
ठीक है। नूरजहाँ का जो भाई था आसिफ खान, आसिफ खान, ठीक है ना, मतलब जहांगीर के साले ने, ब्रदर इन लॉ, आप ऐसे कह सकते हो, ब्रदर ऑफ नूरजहाँ। ठीक है, चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव वो आपको देखना है। 1620 एडी में क्या हुआ था, जो ऑक्टेगनल टैंक है, ऐसे 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 ऐसे, वेरीनाग का आप गूगल पिक्चर करना तो वेरीनाग स्प्रिंग जो है उसका वो ऑक्टेगनल जो ठीक है ना, जिसके 8 साइड्स, ऑक्टेगनल उसी को आप बोलते हो ना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, बात समझ आ रही है। तो वेरीनाग स्प्रिंग के इर्द गिर्द इन्होंने स्टोन्स को वो कार्व करके बनाया था, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर नूरजहाँ जो है, ठीक है ना, शी वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अछबल स्प्रिंग, अछबल स्प्रिंग की फाउंडेशन लीड की थी, ठीक है ना। सब अछबल स्प्रिंग जो है ये अनंतनाग साइड से आते हैं, अनंतनाग साइड से आता है, इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स की दूरी पे है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपकी बनेगी कि अछबल स्प्रिंग के आसपास एक गार्डन भी है, बागे बेगम आबाद और बागे शाही आबाद, ठीक है, बागे बेगम आबाद और बागे शाही आबाद, ये 2 गार्डन्स नूरजहाँ ने ले गए थे अछबल स्प्रिंग के आसपास। कहाँ, अछबल स्प्रिंग के आसपास, राइट। चलिए, 1626 एडी में क्या हुआ था, 1626 एडी में लास्ट विजिट जहांगीर का यहाँ पे था, फिर उनको एक बीमारी लग गई थी तो ही कुडंट कोप अप विद दैट डिजीज़ एंड वो मर गए थे, बहरमगाला एक जगह है वहाँ पे मर गए थे, November 7, 1627 एडी, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक रिकॉर्ड की थी हिस्टोरिकल फैक्ट्स कश्मीर के, इन्होंने लिखा था अपने बारे में, कश्मीर के बारे में, उसका नाम है तुज़ुक जहांगीर, तुज़ुक जहांगीरी, ठीक है, तुज़ुक जहांगीरी, ठीक है ना, ये पर्शियन में इन्होंने लिखा था, बात समझ आ रही है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। अच्छा, ये जहांगीर के बारे में, उसके बाद कौन आएंगे, आज से मैंने बोला था, तो आज से फिर शाहजहाँ आएंगे, राइट। तो शाह जहाँ के बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना, कश्मीर अंडर शाहजहाँ कैसा था, क्या हुआ था। चलिए फिर, तो शाहजहाँ के अंडर कब कश्मीर आया, 1627 एडी, जब जहांगीर की डेथ हो गई थी, ठीक है ना, और 1658 एडी तक इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रूल किया था, राइट। चलिए, तो शाहजहाँ का असली नाम भी लंबा खासा नाम था, आला आज़ाद अब्दुल अब्दुल सॉरी मुजफ्फ़र साहबुद्दीन, ठीक है ना, मोहम्मद शाहजहाँ, देखो कितना लंबा नाम है, आला आज़ाद अब्दुल मुजफ्फ़र शाहजहाँ। आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, उतनी स्पेस पेपर पे नहीं होती है कि ये छापा जाए, राइट, बट फिर भी यू हैव टू टेक दैट अंडर कंसिडरेशन। चलिए, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, अच्छा, इनका नाम तो देख लिया आपने, वो ये जो शाहजहाँ है ना, बहुत आर्ट लवर टाइप के बंदे थे, तो इन्होंने क्या किया था, चश्म सॉरी चश्म शाही जो गार्डन है आपका, चश्म शाही, ठीक है ना, चश्म शाही गार्डन इन्होंने बनाया था। इनका एक गवर्नर हुआ करता था तब, जिसका नाम था अली मर्दान, तो इनके थ्रू इन्होंने ये चश्म शाही गार्डन जो है ये बनाया था, बात समझ आ रही है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। लेकिन कब बनाया था, डेट बी में भी पूछा जाए, 1632 एडी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड व्हाट एल्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, इनके एक बेटे थे जिनका नाम था दारा शिको, शिको शिको जैसे भी आप प्रोनाउंस करोगे, इन्होंने क्या किया था,
परी महल, फेमस परी महल, ठीक है, परी महल या परी महल, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बनाया था डल लेक के साइड में, बात समझ आ रही है। वहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे ये आपको ब्यूटीफुल सा एक महल दिखेगा, परी महल, राइट। तो डल लेक पे बॉर्डर पे अगर पूछा जाए तो ऐसा आप बोल सकते हो, राइट। क्यों बनाया था, राइट। तो असल में इन्होंने ये डेडिकेट किया था स्कूल ऑफ सूफिज्म को, स्कूल ऑफ सूफिज्म, बात समझ आ रही है। तो एक तो स्कूल ऑफ सूफिज्म और ऑब्जर्वेटरी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ऊंची जगह पे है, हाई ऑल्टीट्यूड पे है। ऑब्जर्वेटरी प्लस स्कूल ऑफ सूफिज्म को ये डेडिकेट की थी परी महल, दारा शिकोह ने बनाया था, बात समझ आ रही है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू औरंगजेब नाउ, राइट। औरंगजेब ने कहाँ से कहाँ रूल किया। देखो, सबसे पहले औरंगजेब का 1650 एडी में यहाँ आना हुआ, बात समझ आ रही है। 1658 एडी में शाहजहां का जब रूल ख़त्म हुआ तो औरंगजेब यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। लेकिन सब में से आपने देखा कि कोई 2 बार आए यहाँ, कोई 3 बार आए। अकबर के बारे में आपने देखा, इनमें से सिर्फ एक है जो औरंगजेब है, ही ओनली विजिटेड वंस हियर, सिर्फ एक बार आए थे ये 1665 एडी में यहाँ पे ये आए थे, ठीक है ना। और इनके साथ एक फ्रेंच ट्रेवलर थे, वो इम्पोर्टेंट बनता है, एक फ्रेंच ट्रेवलर थे इनके साथ जिनका नाम था फ्रांसिस बर्नियर, बात समझ आ रही है। इनकी एक डॉटर भी आई थी साथ, औरंगजेब की, रोशन आरा, ठीक है ना, रोशन आरा इनकी डॉटर जो साथ आई थी इनके, ठीक है। चलिए, अब जब ये यहाँ आए थे, ये 3 मंथ्स तक इन्होंने स्टे किया था कश्मीर में, ठीक है ना, और बहुत सारी जगहों पे ये घूमने गए थे, बात समझ आ रही है। तो ये रुके कहाँ पे थे जब ये श्रीनगर आए थे, हरी पर्वत हमने प्रीवियसली देखा था किसने बनाया था, ठीक है ना, फोर्ट, तो वहाँ पे ये रुके थे, ठीक है ना। औरंगजेब अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बैन लगाने के लिए जाने जाते हैं। जितनी भी एंटी इस्लामिक या अन इस्लामिक आप कहो, ठीक है ना, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर इन्होंने बैन लगाई थी। तभी आपने सबसे पहले क्या देखा था प्रीवियसली, किसको औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहते थे, ठीक है ना। तो वो शाहमीरी डायनास्टी के बारे में हमने जब देखा था, जब इस्लामिक रूल यहाँ पे आया था, तो वहाँ पे एक बंदे को वो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, ठीक है ना, किसको बोलते थे, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर। चलिए, और क्या इन्होंने किया था, तब उस ज़माने में ओपियम जो है, अफ़ीम जिसको बोलते हैं, वो एक जगह है काकापोरा, बात समझ आ रही है। वहाँ पे वो उसकी क्या हो रही थी, कल्टीवेशन हो रही थी, तो वो उस पर बैन लगा दी उन्होंने, बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एंड जो भी परफॉर्मेंसेज यहाँ होती थी या कोई भी एक्टर्स थे, इंडिजिनस एक्टर्स वगैरह होते थे, है ना, तो वो उन पे भी बैन लगा दी, ठीक है ना। तो 49 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे राज किया था, बात समझ आ रही है। तो इनके पास 12 गवर्नर्स थे जिनके थ्रू इन्होंने ये यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश किया था, बात समझ आ रही है। तो गवर्नर्स के थ्रू ही मुग़ल एम्पायर्स, हाँ, यहाँ आपने पहले भी देखा था, तो वो रूल यहाँ पे अपना रीन है वो जमाते थे, बात समझ आ रही है, अपने गवर्नर्स के थ्रू ही सारे काम कराते थे, ठीक है ना। चलिए, अब इसके टाइम पे, औरंगज़ेब के टाइम पे जामिया मस्जिद जो है वो रीबिल्ड की गई थी। क्या की गई थी, रीबिल्ड, ऑलरेडी वो बनी थी हम, अब उसके ज़माने में, औरंगज़ेब के ज़माने में ये रीबिल्ड की थी किसने, हैदर मलिक, ठीक है ना। हैदर मलिक के साथ उनके फादर भी थे, ठीक है ना, तो उन्होंने ही वो बनाया था, बात समझ आ रही है। चलिए, अब क्वेश्चन बनता है रिबिल्ड क्यों की थी, क्योंकि जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ था, जामिया मस्जिद में आग लग गई थी, ठीक है ना, फायर, बात समझ आ रही है। तो इसीलिए ये रिबिल्ड करनी पड़ी, तो औरंगज़ेब के टाइम पे ये सब हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, ठीक है ना, मार्च 3 1707 एडी में औरंगज़ेब मर गए,
और उसके जो बेटे, 3 बेटे थे, मुज़्ज़म जो है, आज़म एंड कामबख्श, ये इनके 3 बेटे थे, ठीक है ना। इन्होंने आपस में ही एक बैटल की और उसमें से क्या हुआ, मुज़्ज़म जो है वो जीत गए। बात समझ आ रही है? तो बोला अब मैं रूल करूँगा, ठीक है। तो मुज़्ज़म सक्सीडेड इन प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज एन एम्परर ऑफ कश्मीर, राइट। तो लेकिन इनको टाइटल दिया गया था बहादुर। क्या टाइटल दिया गया था? बहादुर का टाइटल दिया गया था, ठीक है, इसको मुज़्ज़म को। तो उसके बाद क्या होता है, फिर तो धीरे धीरे मुगल्स का जो है इंटरनल डिसीजंस की वजह से, ठीक है ना, तो दे हार्डली केयर्ड फॉर कश्मीरीज एट द एंड स्टेज। बात समझ आ रही है? तो इनका जो डिसऑर्डर है कश्मीर में, ये धीरे धीरे इनका जो रूल है वो ख़त्म होता गया, ठीक है ना, वीक पड़ गए ये। तो फिर वो लूट और प्लंडर यहाँ पे शुरू हो गया, तो एब्सोल्यूट केओस। बात समझ आ रही है? एट द एंड ऑफ मुगल रूल, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया कि कश्मीर ने ये सब देख के इनसे टॉलरेट नहीं हुआ, तो यहाँ के 2 बंदे चले गए कहाँ, उन 2 बंदों का नाम में भी आपसे पूछा जाए, मुकीम कानी और 2 कश्मीरीज, एक मुकीम कानी, एक ख्वाजा जाहिर दीदमारी। बात समझ आ रही है? ये 2 कश्मीरीज जो है ये चले गए कहाँ, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली तब काबुल में थे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? काबुल में थे, जो कि एक अफ़गानी थे, अहमद शाह अब्दाली, अफ़गान रूलर थे ये एक, ठीक है। तो ये काबुल में बैठे थे, बात समझ आ रही है। तो वहाँ चले गए, लेकिन जब ये मिलने गए तो अहमद शाह अब्दाली को कहाँ आना था, लाहौर आना था। इनकी मीटिंग कहाँ हुई, लाहौर में हुई इनकी मीटिंग 1752 में। ये कश्मीर के 2 बंदे गए और इनसे बोला कि यहाँ प्लीज़ आप आइए एंड टेक ओवर करिए, बिकॉज वी कैन नॉट टॉलरेट दिस केओस। बात समझ आ रही है? तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने टेक ओवर किया एंड यहाँ पे कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया, ठीक है, ओके। तो अब 1752 की बात चल रही है ये। 1753 में क्या होता है, मुग़ल रूल एंड होता है। बात समझ आ रही है? तो उसके बाद अफ़गान्स यहाँ पे आ जाते हैं। कौन? अफ़गान रूल शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी क्या होती है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है जे.एंड.के की। बात समझ आ रही है? आपने क्या देखा, एंशिएंट, मेडिवियल, मुस्लिम रूल, मुग़ल रूल के बारे में आपने पढ़ा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, जो अफ़गान रूल से आपका शुरू हो जाता है। अफ़गान के बाद आपका क्या आएगा, सिख रूल एंड देन डोगरा रूल, फिर कुछ ट्रीटीज़ जो इम्पोर्टेंट बनती है, देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बात समझ आ रही है? एंड दैट विल बी द एंड ऑफ योर हिस्ट्री। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड, आई होप you are taking notes. Best of luck. See you in the next class. Take care.